हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा का दूसरा प्रश्न हल करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पे समीकरण का युग्म बनाना है और उस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आपको लिखना है हल। और देखिए आपको पहले तो पढ़ना है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उससे पहले आपको क्या करना है कि दो संपूरक कोण है तो आपको एक को x मान लेना है, दूसरे को y मान लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो संपूरक कोण, तो ठीक है आपको मानना है। माना पहले संपूरक कोण बराबर x डिग्री तथा दूसरा संपूरक कोण बराबर y डिग्री। और यहाँ पे आपको मानना है माना बड़ा संपूरक कोण x डिग्री तथा छोटा संपूरक कोण y डिग्री। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो अब हम लोग का जो कंडीशन बनेगा पर प्रश्न से या फिर हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखे हैं प्रश्न से। अब देखिए अब हम पहले बात तो जानते हैं कि संपूरक कोण जो होता है वो मतलब दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो दो कोण हमने क्या माना है, बड़ा कोण और छोटा कोण ही तो इसमें दिया गया है, तो हमने उसको x और y डिग्री माना है। तो पहला कंडीशन हमारा क्या बोलता है, x डिग्री जोड़ y डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दो संपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी सभी कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है, दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक होता है। तो यहाँ पे हमने एक को x डिग्री और दूसरे को y डिग्री माना है, तो हमने इन्हीं दो कोण को क्या किया है, ऐड किया है और बराबर में लिख दिया 180, और ये आपका बन गया समीकरण पहला। ठीक है, देखिए समीकरण का युग्म बनाना बहुत आसान होता है, फिर इसे नॉर्मली हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या कि संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसे रफ में समझते हैं। बड़ा कोण हम लोग और दो चीज़ को कंपेयर करके सीखेंगे ताकि मतलब समीकरण का युग्म बनाने में आसानी हो और उसे हम लोग बहुत अच्छे से बना पाएँ। देखिए मान लीजिए कि मैं जो हूँ वो मैं तुमसे, मान लीजिए कि हम जो है ना हम आपसे 18 डिग्री बड़े हैं। मान लीजिए हम जो है खुद को x मान रखा है, ठीक है, और आपको ना y मान रखे हैं, ठीक है, और बोल रहा हूँ कि मैं आपसे क्या हूँ, 18 बड़ा हूँ, तो आपसे बड़ा हूँ तो मैं तो आपके बराबर में जा रहा हूँ, मैं आपके बराबर में लिखना होगा। यानी हम आपसे 18 डिग्री बड़े हैं तो आपके एज में 18 डिग्री तो ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे 18 साल बड़े हैं, तो हम आपसे 18 साल बड़े हैं तो आपके एज में ही तो हम 18 ऐड करेंगे तो हमारा एज पूरेगा। मान लीजिए आपका वाई, मान लीजिए आप अभी 2 साल के हैं, ठीक है, और उसमें हमने 18 और ऐड कर दिया तो 18 और 20, 18 और दो क्या हो गया, 20। यानी हम तुमसे 18 साल बड़े हैं। इस कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपसे 18 साल बड़े हैं, तो आपका एज अगर 2 साल है तो मेरा क्या है, उसमें 18 जोड़ देगा तब जाके मेरा पुर जाएगा 20 साल। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे है, तो हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए बड़ा कोण को हमने माना है x डिग्री बराबर, ठीक है, अब देखिए x डिग्री बराबर y डिग्री, छोटा कोण तो y डिग्री है, लेकिन क्या है, बड़ा जो है छोटे कोण से 18 बड़ा है तो छोटा कोण y डिग्री है, तो y डिग्री में हम लोग 18 और ऐड कर देंगे तब जाके ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, समीकरण 2। अब आपको यहाँ पे x का मान अकेला मिल गया है, तो आप करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको ये लिखना है, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 में x का मान, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे x के स्थान पे और y रहता, कुछ रहता, तब हम लोग समीकरण
केवल आपको या तो x बनाना है या फिर y बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को बनना बनाया x मिल चुका है, तो इसे ही हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे और फिर y का जो मान मिलेगा उसको फिर हम लोग वापस समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले पेज पे इसको लिखते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 को वहाँ पे हम लोग उतार लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर और x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर समीकरण 1 जो है 180 डिग्री, तो ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या रखेंगे, ये x का मान x बराबर क्या है, x जो है y प्लस 18 डिग्री के बराबर है, यानी हम लोग x के स्थान पे y प्लस 18 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पे x है तो इसके स्थान पे हम लोग y प्लस 18 डिग्री रख देते हैं। तो y डिग्री प्लस 18 और ये प्लस का y जो है इधर पहले से है, तो हम लोग लिखेंगे y बराबर, या बराबर में क्या है 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा के सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए y और y यहाँ पे क्या है, 2y हो जाएगा, ठीक है, बराबर 180 माइनस 18 डिग्री। देखिए ये प्लस का 18 है, इधर हम लोगों ने लेके आया तो प्लस का बनता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। आगे बढ़ेंगे हम लोग, y डिग्री बराबर, सॉरी यहाँ पे आपको 2y ही लिखना है अभी। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 180 में से 18 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आंसर। तो देखिए इसमें से 10 घटेगा तो बचेगा 170 और फिर उसमें से 8 घटेगा तो बचेगा 68, ठीक है। तो 70 में से 8 घटेगा तो 162 बचेगा। जैसे देखिए 180 में से 20 घटेगा तो 60 और उसमें से 2 ऐड कर 162 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 162 या y बराबर, अब देखिए 162 के बटे में आ जाएगा 2 जो है y के साथ गुना में है और गुना जो है बराबर के दूसरी तरफ जाने के बाद भाग में चला जाता है, इसीलिए y बराबर, अब इसमें हम लोग 2 का भाग करेंगे तो 81 बार में डिवाइड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 81 डिग्री हो गया y। अब हम लोग क्या लिखेंगे, y का मान यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, 81 डिग्री। तो आपको यहाँ पे बहुत नॉर्मल होता है, कैलकुलेशन बहुत इजी है, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से हमें इसका मान निकालना है। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब y का मान समीकरण किस में रखने पर, जो समीकरण 2 हमने बनाया था, x बराबर y जोड़ 18, ये वाला x बराबर y जोड़ 18, तो इसी में हम लोग रख देंगे। तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और फिर हमने यहाँ पे इसको लिखा, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसको उतार लेना है यहाँ पे, x बराबर y जोड़ 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको लिखना है x बराबर, y का मान हमने क्या निकाला है, y का मान आंसर है हमें 81 डिग्री निकाला है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 81 डिग्री जोड़ 18 डिग्री आपको और लिख देना है। तो x बराबर क्या मिलेगा, अब आप इसको जोड़िए तो 8 और 1 9 हो जाएगा और 8 है 1 9, तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। अतः बड़ा कोण क्या है 99 डिग्री और देखिए छोटा कोण 81 डिग्री। अब देखिए 99 और 81 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 180 डिग्री। तो देखिए 99 और 81 को आप जोड़ेंगे तो इसका एक आप इसको दे दीजिए 100 और 80 डिग्री इसमें बच गया, तो 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। उसके बाद आप दूसरा समीकरण ये है, x बराबर y जोड़ 18 डिग्री। तो देखिए x बराबर y का मान 81 है, उसमें ऐड हमने किया तो 99 मिल गया, तो ये x का मान मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा कोण हमने x माना है तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर क्या है 81 डिग्री।
और ये आपका हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इसे क्या करेंगे, अपने कॉपी पे अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे और इसे क्या करेंगे, आप नोट करके लिख लें। अगर वीडियो में कहीं पे प्रॉब्लम लगा हो, अगर आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम लग रहा हो, तो आप उसे ज़रूर से कमेंट करें ताकि हम उसे इम्प्रूव कर पाएँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।